द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आज छठा रोज़ है जब अमेरिका की तरफ से खास करके जो सदर्न ईरान है वहाँ पर मुख्तलिफ जो तनसीबात हैं मिलिट्री की, बल्कि ईरान का ये दावा है कि इस मरतबा तो जो ताज़ा हमले ईरान ने अमेरिका ने किए हैं वो वहाँ पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो ब्रिजेज़ हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, इवन जो पावर सप्लाई की लाइंस हैं, उन तक को अमेरिका ने टारगेट किया है। और ईरान ने इन रिटेलिएशन जो गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका के बेसेस हैं, खास करके कुवैत, बहरीन, और ईरान का ये भी कहना है कि इस मरतबा दोहा में जो कतर सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, उस तक को निशाना बनाया। कुवैत का ये इल्ज़ाम है कि ईरान ने जो हमले किए हैं वो एक वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है, वो भी डैमेज हुआ है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि गल्फ कंट्रीज जो रिलाई करते हैं बेशतर जो ड्रिंकिंग वाटर वो डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उन पर करते हैं, और अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स को आप हिट करना शुरू कर दें तो फिर जो वाटर एक लाइफ लाइन है उससे पूरी जो रीजन है वो बुरी तरह मुतासर हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली शहबाज, इस सारी सूरत हाल के बीच जो इससे पहले जो भी एस्केलेशन होती रही तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक मीडिएशन या डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो भी नजर आ रही थी। लेकिन इस लेटेस्ट एस्केलेशन में जो एक हफ्ता हो गया है उसमें आपको चीज़ें बिल्कुल आप कह लें कि फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाती नजर आ रही हैं, और कोई इक्का दुक्का बयानात के अलावा कोई ऐसी आपको सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि क्या कोई दोबारा दोनों फरीकैन डिप्लोमेटिक या मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आना चाहते हैं या नहीं चाहते। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। काबरा, मेरे ख्याल इसके हवाले से आपके पास एक खबर भी है जिसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये ज़्यादा सीरियस नेचर की, क्योंकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है दोनों साइड से, और इसका आगाज़ जो है वो अमेरिका ने किया, जो लग रहा है कि उन्होंने उनके जो ब्रिजेज़ हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किया और सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं ईरान के अंदर इस सिलसिले में। तो ये टिट फॉर टैट जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा एक पैटर्न अगर आप देखें वो शायद नज़र भी आ रहा है। कहने को तो अब ये अब टेक्निकली क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई है, या अभी भी ये एक जो है कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है एक लार्जर स्केल के ऊपर, बट स्टिल कैलकुलेटेड। अभी इस वक्त टेक्निकली ये जो सूरत हाल आप छठा दिन है, अमेरिका मुसलसल रात को हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और ईरान उसके आगे फिर जवाब दे रहा है, 3-4 वो गल्फी कंट्रीज को हिट कर चुका है। तो ये टेक्निकली ये किस स्टेज के ऊपर वॉर चलेगी? देखिए, अगर इसका कंपैरिजन करें जब सीज फायर से पहले वाली सूरत हाल थी, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि उसमें इजराइल भी शामिल था। इस वक्त अभी तक इजराइल बाकायदा तौर पर ये दोबारा जो एस्केलेशन हुई है उसमें वो शामिल नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान ही सब कुछ हो रहा है। और उस वक्त जो है आई थिंक वो पूरे लेट्स से कि अगर ईरान में मुख्तलिफ जो अहदाफ थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। इस मरतबा अभी तक जो अमेरिका टारगेट कर रहा है वो सदर्न ईरान को कर रहा है, जो साहिली इलाके हैं, कि मकसद अमेरिका का कि वो कहते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो कैपेसिटी है वहाँ पर ईरान की इन जहाज़ों को रोकने की या शिप्स को वो टारगेट करते हैं उसको डीग्रेड करना है। और जो हिकमत अमली जो उनकी नज़र आ रही है, जो मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि किसी तरीके से जो उन्होंने अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस को निशाना बना रहे हैं कि सदर्न ईरान को वो अलग करना चाहते हैं मेन लैंड से, कि ये भी एक हिकमत अमली, और उसका पर्पज़ ये है कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए। तो और ईरान का जो जवाबी कार्रवाई अगर आप देखें, जब सीज फायर से पहले वाली सूरत हाल थी तो उस वक्त उनकी रिटेलिएशन मैसिव थी। मतलब इजराइल को भी वो हिट कर रहे थे, जो गल्फ कंट्रीज थे, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक को हिट कर रहे थे। लेकिन इस मरतबा अगर आप देखें तो वो 2-3 ममालिक को ज़्यादा हिट कर रहे हैं, बाकी उस तरीके से वो टारगेट नहीं कर रहे। सो वाइल ये एस्केलेशन तो बढ़ रही है, बट स्टिल आई थिंक हम उस स्टेज पर अभी नहीं है कि जिसे आप ऑल आउट वॉर कहें। लेकिन जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अगर अब अमेरिका ने जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, कुवैत का ये कहना है कि उनका वाटर डीसैलिनेशन जो प्लांट है वो भी मुतासर हुआ है या डैमेज हुआ है ईरान ने जो हमले किए हैं, तो इसका मतलब है कि हम ग्रेजुअली उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पर वो जो एक ऑल आउट वॉर वाली जो सिचुएशन है उस तरफ हम जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल बोथ साइड्स रियलाइज कि जी मुज़ाकरात की टेबल पे वापस जाना है। इनफैक्ट कल भी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने यह कहा कि जो ईरान है उसकी तरफ से अभी भी ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला जो है अमेरिकी सदर ट्रंप करेंगे। लेकिन ईरान की पोजीशन दूसरी तरफ देखें, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अमेरिका से कोई दरख्वास्त नहीं करेंगे, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बातचीत की, और ये इस्लामाबाद जो MOU है ये कमिटमेंट फॉर कमिटमेंट है, यानी कि अगर अमेरिका अडेयर करेगा जो भी एग्रीमेंट हुआ है
तो फिर हम करेंगे, लेकिन अब अमेरिका अगर नहीं करेगा तो फिर हम भी जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे। कामरान, जो अब खबर की बात कर लेते हैं, जो आपके पास स्टोरी है वो क्या है? ये पहले पाकिस्तान बहुत प्रोएक्टिवली पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, कतर एक लेटर स्टेज के ऊपर आया। इनिशियली ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। अब क्या सूरत हाल है? उस किस्म की एक्टिव जो डिप्लोमेसी है अपेरेंटली पब्लिक स्फीयर में वो होती हुई नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की तरफ से भी। और गालबन जब कतर के ऊपर अटैक हो गया और कतर फिर कैसे मेडिएशन करवाएगा, तो इस वक्त क्या ये कोई किसी एक कंसिडर्ड डिसीजन हुआ है? हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो एक्टिवली डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, लेकिन इनकरेज जरूर करेंगे दोनों ममालिकों के वो बैठ कर दोबारा बातचीत करना शुरू करें? इस वाले से खबर क्या है आपके पास? देखें, जो पब्लिकली तो पाकिस्तान ये नहीं कह रहा। आई थिंक कल भी या इसी हफ्ते दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जो ब्रीफिंग थी और उनसे ये सवाल भी हुआ कि क्या बज़ाहिर पाकिस्तान ने इस मीडिएशन के रोल से पीछे हट गया है या प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो उनका जवाब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वजाहत तो उन्होंने दी कि कि ये तासुर गलत है कि हमने हैंड्स अप कर दिए हैं एज फार एज मीडिएशन एफर्ट इज कंसर्न, लेकिन साथ ही जो उन्होंने बात की, आप कह लें कि एक इनडायरेक्टली कंफर्म भी कर दिया कि यस, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान माजी के बरक्स उस तरीके से प्रोएक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग जो पीस प्रोसेस है दैट इज ऑन द बैक बर्नर, यानी कि होल्ड पे है। उन्होंने अग्री किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पीस प्रोसेस है वो डेड नहीं हुआ, यानी कि किसी वक्त भी रिवाइव कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दोनों फरीकैन है, यानी कि ईरान और अमेरिका, वो एक लॉजिक ऑफ एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि एस्केलेशन करके वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जब दोनों को ये लगे कि उन्होंने ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिया है, तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं, अमन के रास्ते पे आ सकते हैं। और जब अमन के रास्ते पर आएंगे तो उसमें जो इस्लामाबाद MOU है वो बेहतरीन उनके लिए एक टेम्पलेट है, वो एक राह उनको प्रोवाइड करता है कि जिसमें वो बातचीत के जरिए मामलात को हल कर सकते हैं। फिर उनसे सवाल भी हुआ कि क्या पाकिस्तान को नया इनिशिएटिव इसके हवाले से लेने का इरादा रखता है, तो उस पर भी उनका ये जवाब था कि किसी नए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इस्लामाबाद MOU मौजूद है। तो अगर आप ओवरऑल, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो आज कल मुलाकात हुई थी साइड लाइन्स के ऊपर, जो शंघाई में एक AI समिट हो रहा था, तो उसमें पाकिस्तान और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की आपस में साइड लाइन पर बात हुई। जो चीन की वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें डेफिनेटली ईरान अमेरिका की जो रिन्यूड हॉस्टिलिटीज़ है उस पर बात हुई। और चीन की जो स्टेटमेंट में उसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चीन ने जोर दिया है दोनों ईरान और अमेरिका के ऊपर कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएँ। लेकिन जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट है उसमें जो जिक्र किया गया है कि रीजनल इशूज़ पर बात हुई है, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लिसिटली ईरान अमेरिका की जंग का जिक्र नहीं हुआ। ना ही जो चीन की स्टेटमेंट कह रही है कि दोनों ने जोर दिया है अमेरिका और ईरान के ऊपर कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएँ। तो उससे ये तासुर मिलता है कि शायद पाकिस्तान इस वक्त, अगर आप अपेरेंटली देखें, लास्ट जो पाकिस्तान की क़यादत का राब्ता अगर हुआ तो वो 10 जुलाई को हुआ था। ईरान के सदर के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे भी बात हुई थी, फिर फील्ड मार्शल और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी राब्ता हुआ था। उसके बाद पब्लिकली कोई नॉन आपको उस तरीके से राब्ता नज़र नहीं आता। तो पिछली जो एस्केलेशन है वो फेज देखें, उसमें आपको बैक एंड फोर्थ पब्लिकली भी आपको कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ट्रैवल भी कर रहे थे रीजन में। इस मरतबा एक हफ्ते की पूरी खामोशी है। तो क्लियरली मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और खामोशी तमाम ममालिक की तरफ से लग रही है। और जो थिंकिंग है, आई थिंक वो यही है कि लगता ही है कि इस मौके के ऊपर जब दोबारा ईरान और अमेरिका एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं तो शायद वो कोई बात इस तरह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मे बी तमाम जो साइड्स हैं दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि जब इनको रियलाइज हो कि अब नुकसान बहुत हो गया है तो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए जाए। इंटरेस्टिंगली कतर का आपने जिक्र किया था, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि कतर जो है उसके ऊपर जो हमले हुए हैं तो उसने अब फैसला किया है कि वो ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करेगा। लेकिन कतर की वजारत खारजा ने बड़ा एम्फेटिकली उन रिपोर्ट्स को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है